कुमार सिन्हा जी ही अपने काम का और इतने दिनों तक यहां जनप्रतिनिधि रहे, ये अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं। ये अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं कि हमने आज तक क्या किया इस क्षेत्र में। ये कोई काम के आदमी ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री का क्या कहना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जन स्वराजी लोग घूम घूम करके और हमारे नेता लोगों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये जो आज शासन में बिहार में बैठे हुए जितने लोग हैं या इससे पूर्व में जो बैठे हुए चारा घोटाला के पर नेता थे, ये सब के सारे लोग शिक्षा में आमूल परिवर्तन के सवाल पर सन 1974 के आंदोलन में आए थे। और इन तमाम लोगों का, इन दोनों का और सभी लोगों का 35 वर्षों से लगभग बिहार में राजपाट चल रहा है। तो पूरे राज्य में शिक्षा में घोर गड़बड़ी है। और रहा बात घोटाले का, तो लखीसराय के किसी इस जिले में किसी बिंदु पर हल्का सा प्रश्न जांच का उठा और करोड़ों का घोटाला, अरबों का घोटाला नजर आया। जब एक जिला में करोड़ों से लेकर अरबों तक का शिक्षा में घोटाला हो सकता है, तो आप पूरे बिहार में कितना शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाइए। ये घोटालों की सरकार है, इसलिए इस पर क्या कहना है। सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों लेते हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है, ये सारे विभागों को अगर नीतीश कुमार को शिथिल करके बिहार में नए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में पूरे बिहार में घूमने के बाद यह महसूस होता है कि ये भ्रष्टाचार का बीमारू राज्य है। और जो लोग जिस शिक्षा के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर सरकार में आए, सत्ता में आए उन्हीं लोगों के राज में, उन्हीं लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में शिक्षा में घोर घोटाला है, सिंचाई में घोर लूट है, कृषि यंत्र और कृषि विभाग का जो कार्यक्रम है वो किसानों से अलग हटकर है। और जन सुराज में हम लोग इसलिए आए हैं कि 94 के बाद नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाकर समरस समाज का नारा दिया था, लेकिन उन्होंने समरस समाज बनाने के बजाय समरसता को समाप्त ही कर दिया, समाज को विभक्त कई पार्टों में करने का काम किया है। इसलिए हम लोग जन स्वराज के ओर मुखातिब हुए हैं कि जन स्वराज के नेता और इसके सिद्धांत और इसके कार्यकलाप में समरसता नजर आता है। और उन्होंने समरस समाज का नारा दिया है, सभी को जोड़ के चलने का नारा दिया है, बिहार को बदलने का नारा दिया है। इसलिए हम लोग जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र लखीसराय माना जाता है और यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। इसके लिए तो हमको लगता है आप जो मीडिया वाले साथी हैं थोड़ा तत्पर अगर होइए और उप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, उनसे तो पूछने बेकार है, क्षेत्र भले उनका है, उनको कहते रहे कहां से कार्रवाई होगी। उनके लोग वो कुछ न कुछ संलिप्त हैं इसमें, उनको भी अप्रोक्ष रूप से उनकी भी संलिप्तता नजर आती है, इसलिए कहां से होगा, कोई सवाल पैदा नहीं होता। और जब मुख्यमंत्री पर हम निशाना कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री का क्या कहना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसके बारे में क्या कहना है। ईडी का जांच करा लीजिए ना, सब चीज समझ में आ जाएगा। इनको क्या बोले हम। विजय कुमार सिन्हा जी ही अपने काम का और इतने दिनों तक यहां जनप्रतिनिधि रहे, ये अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं। ये अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं कि हमने आज तक क्या किया इस क्षेत्र में। ये कोई काम के आदमी ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री गड़बड़ कर रहे हैं अपने नेतृत्व में, तो उप मुख्यमंत्री का क्या कहना, इसको तो करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो भगा देगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का शिलान्यास किए।
काफी दिनों तक योजना वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, चुनाव आते ही कुछ कार्य प्रारंभ हुआ है, क्या कुछ तो आप तो जवाब दे ही दिए। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो कर्मशः करते नहीं हैं। हर 5 वर्ष में एक नारा बदलते हैं, ये नीतीश कुमार जी की पहचान है। चुनाव आवेगा कभी 7 निश्चय लावेंगे, चुनाव आवेगा कभी स्वर्ण आयोग बनावेंगे, चुनाव आवेगा कभी पिछड़ा अति पिछड़ा का नारा दे करके उसमें फूट पैदा करेंगे। कहां गया इनका समरस समाज? तो पूछते ही नहीं है। आप लोग पूछिए उनसे। नीतीश कुमार जब सत्ता में नहीं थे, समता पार्टी के बैनर के तले पूरे बिहार में अपने पार्टी से